सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर की दासी एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। और परमेश्वर के वचन से मैं आप लोग को आज सिखाऊंगी कि जितने भाई बहन परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर के सेवकाई में लगे हैं, वो सबको परमेश्वर एक बहुत प्यारा सा शब्द परमेश्वर का मैं आज आप सबके बीच में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर बहुत ही प्यार करते हैं, मनुष्य बहुत ही प्यार करते हैं अपने दास, अपने दासी से, अपनी सेवा करने वाले लोगों से, अपने लीडर, अपने पास्टर, अपने याजकों को। परमेश्वर जिस प्रकार एक माँ जो है प्रतिदिन अपने बच्चों को ख्याल रखती है और बच्चे को देखभाल करते, उसी प्रकार आप लोग आज जानेंगे परमेश्वर के वचन में कि यशायाह 50 उसका 4 में लिखा है कि परमेश्वर जो है महान है, उसका वचन पवित्र है। वो कहता है कि प्रभु यहोवा ने, उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास जो है यशायाह नबी ये बात को देखते हैं, महसूस करते हैं। आप लोग भी महसूस करते होंगे कि जब आप रात को सोते हो और परमेश्वर के कामों के लिए टेंशन रहता है और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हो, तो प्रति भोर को प्रभु आपको कैसे जगाते हैं। प्रति भोर को परमेश्वर अपने लोगों को जो है कैसे जगाते हैं कि उठो मेरा बेटे, उठो मेरी बेटी, मुझसे आओ बातचीत करो। इसमें आज मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो वचन में लिखा है कि प्रभु यहोवा ने मुझसे सीखने वालों को जीभ नहीं दी कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है। परमेश्वर यहोवा आप लोग को थकने वाला जीव नहीं दिया है कि आप सेवकाई करके आए, आप थक गए और आप सोए और आपका नींद ही नहीं खुला। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपका और हमारा परमेश्वर जो है वो कभी सोता नहीं है, कभी उगता नहीं है, वो कभी थकता नहीं है, कभी हारता नहीं है। भजन संहिता 121 में लिखा है। और वही परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके अंदर है। वही परमेश्वर का प्रेम हमको और आपको मिला है। वही परमेश्वर जितना माँ हमसे प्यार नहीं करती, उतना परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। जब हम सोते हैं तो परमेश्वर जानता है हमारा थकना, हमारा हारना, और हमको परमेश्वर संभालता है। और भोर ही भोर को नित्य हमें क्या करता है, जगाता है। ये मेरी बेटी उठ जाओ प्रार्थना के लिए, ये मेरा बेटा उठ जाओ प्रार्थना के लिए, सुबह हो गया। अगर हम कभी कभी क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो नींद खुल गया है, थोड़ा सा और सो लेते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं, परमेश्वर तो देखो जगा देता है। अगर हम आलस करते हैं और थोड़ा सा और सोने की कोशिश करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि शत्रु भी वही तलाश में रहता है कि कब पाऊं और फाड़ खाऊं। वही प्रकार कंगाली वैसे ही उसका योजना उतना ही काम करता है। बाइबल में लिखा है अगर कोई सो जाता है तो शत्रु आता है और उसके जीवन में जितना परेशानी, जितना प्रॉब्लम है, वो सब कुछ डाल के जाता है। लिखा है नीति वचन में लिखा है कि थोड़ा देर और छाती पर हाथ रख के सो लो, तब तेरा कंगालपन जो है लुटेरे के समान आ जाएंगे और तेरा सब कुछ लूट लेंगे। हालेलुया। तो हम आज यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर सोता नहीं है, उगता नहीं है। वो प्रतिदिन काम करता है, नित्य काम करता है। और उसके बाद जितने उसके लोग हैं काम करने वाला, उसके पीछे चलने वाला, वो सारे लोगों को भी परमेश्वर वैसे ही जगाता है। मेरा बेटा उठ जा, मेरा बेटी उठ जा। और जो लोग परमेश्वर का काम करने वाले हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा रोज जगाता है कि मैं सीखने वाले को जब जीव पा गया हूँ, सिखाने वाला का आत्मा पा गई हूँ, तो मैं क्या करूँ, लोगों को सिखाऊं। परमेश्वर के वचन से क्या करूँ, लोगों को संभालूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सीखने वाला के जीव नहीं दिया हूँ, सिखाने वाला का जीव दिया हूँ। और तू क्या कर, मेरे वचन से रोज लोगों को संभाल।
अगर हम परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर का डर मानता है, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, वो परमेश्वर के वचन को देखिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरे वचनों से तो क्या कर लोगों को संभाल। हालेलुया। 5 में कहता है, 5 में लिखा है कि वह प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, ना पीछे हटा। परमेश्वर क्या आपका कान खोले है? परमेश्वर का आवाज आता है, परमेश्वर का दर्शन आता है, परमेश्वर का सपना आता है। अगर आता है तो आज ही तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपका कान खोले हैं इसलिए ताकि परमेश्वर का शब्द सुनो, परमेश्वर के सामने रोज नित्य प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ले लो और थके हुए हारे हुए लोगों को क्या करो, संभालो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसीलिए तुम्हारा कान खोद के खोला है कि मेरा वचन नित्य सुनो, मेरे पुकार को नित्य सुनो, और मैं तुझे सिखाने वाला जीव दिया हूँ। और थके हुए हारे हुए लोगों को तो क्या करो, संभालो। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई दे रहा है, परमेश्वर का मन, जो बाइबल कहता है कि परमेश्वर के मन जैसा आपका मन है, तो आप परमेश्वर के जैसा काम करें। परमेश्वर उठाया है आपको हारने के लिए नहीं, थकने के लिए नहीं, गिरने के लिए नहीं, उठाने के लिए परमेश्वर बुलाया है कि हे मेरा बेटे, हे मेरी बेटी, मेरी आवाज़ अगर आज ही तू सुन रहा है, आज ही तू सुन रही है, तो अपने मन को फिरा और मेरे पीछे हो ले। जितने लोग परमेश्वर का सेवा करते हैं, परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर का आवाज़ सुनते ही सुबह का तड़के उठ जाना है और परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करना है, नित्य परमेश्वर के पास जाना है, उसके साथ संगति करना है। क्योंकि उसके साथ संगति करने से आप सामर्थ पाओगे, आप शक्ति पाओगे, आप बुद्धि पाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, लोगों के बीच में जाओगे। सेवकाई जो लोग करते हैं वो बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं, प्रार्थना करने में कभी वो शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने सीखने वाला नहीं, सिखाने वाला जीव आपको दे दिया है। और आज परमेश्वर का शब्द सुने हो तो आज ही उसके पीछे हो ले, क्योंकि वचन में लिखा है कि हे सोने वाले, उठो और मुर्दा में से जागो, ताकि मसीह का ज्योति तुम्हारे ऊपर चमकेगी। आप परमेश्वर का प्रिय बेटी हो, प्रिय बेटा हो, तो परमेश्वर का शब्द सुनो, तो थोड़ा भी आलस ना करो। थोड़ा भी आपको परमेश्वर जगा दिया है तो सोने की कोशिश ना करो, नहीं तो अपने आशीषों से वर्जित रह जाओगे। अपने बुलाहट को आप जानो कि स्वर्ग का परमेश्वर हमको बुलाया है, स्वर्ग का परमेश्वर हमसे प्यार करता है, स्वर्ग का परमेश्वर का हमने काम पाया है। हालेलुया। आज का आज ही परमेश्वर का काम करने के लिए निकल जाओ, क्योंकि वचन में लिखा है कि पहले परमेश्वर का राज धार्मिकता के खोजी करो तो बाकी